and a very warm welcome to Neat Now. Neat Now में आज हम देखेंगे pollination from the chapter sexual reproduction in flowering plants. और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, make sure you subscribe to the channel and you also like the video. बहरहाल pollination क्या होता है? अगर मैं pollination की बात करूं, हम लोग देखते हैं कि फ्लावर्स में जो आपके पॉलन ग्रेन्स है जो कि एंथर से शेड होंगे, जो कि एक पिस्टल के स्टिग्मा तक जाएंगे, इसको ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा गोल है कि तभी सीड की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो प्रोसेस है इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। एक तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि सीड का फॉर्मेशन हो जो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के पास होगा, तो इसलिए जो भी प्रोसेस कंटिन्यू होगा दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन, एक बार हम इसकी डेफिनेशन फटाफट लिख देंगे। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains shed from anther, ये याद रखना है आपको, ठीक है। shed from anther to the, देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है। पहले हम लोग एंथर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम बात करें स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। टू द स्टिग्मा ऑफ अ pistil is known as or termed as pollination, ठीक है। तो pollination की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains that are shed from anther, यानी कि जो एंथर से गिरते हैं। अगर आपने देखा होगा गुलमोहर में, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होती है। इनफैक्ट अगर आप उसको इस तरीके से झाड़ेंगे फ्लावर को, वो नीचे गिरने लगती है, वेरी विजिबल। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम एन एंथर, कोई भी फ्लावर के, टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज नोन एज पॉलिनेशन। पिस्टल के पास क्यों? क्योंकि तभी जर्मिनेशन होगा, सीड फॉर्मेशन होगी, अल्टीमेटली फ्रूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो सिंपल हो गया कि ठीक है पॉलिनेशन इस तरीके से होता है। अब बात करें कि पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं। पॉलिनेशन के टाइप है, पहला है आपका ऑटोगैमी, राइट, ऑटोगैमी। सेकंड इज गिटिनोगैमी एंड थर्ड इज योर जीनोगैमी। यहाँ पे भी मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब तीनों के अगर हम नाम पढ़ रहे हैं, नाम देख रहे हैं, ऑटोगैमी, गैमी गैमस से आ रहा है, ऑटो यानी कि सेल्फ। एक हद तक आप नाम का जो मीनिंग है वो समझ सकते हैं। ऑटो सेल्फ हो गया, गैमी गैमस हो गया, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एंथर है और जो आपका स्टिग्मा है वो एक ही फ्लावर में बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेम प्लांट सेम फ्लावर की, बट अगेन यहाँ पे भी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है? पहला कि जो एंथर डेहिसिस हो रहा है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन गिर रही हैं, वो स्टिग्मा तक तभी पहुंच पाएंगी जब तक वो बहुत क्लोज हो, राइट। साथ ही साथ पॉलन ग्रेन्स का गिरना और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, ये दोनों की टाइमिंग भी सिमिलर होगी, तभी ये फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज ये फ्रूटफुल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि ये एक ही प्लांट में है, एक ही फ्लावर में है, जरूरी नहीं है। अगर आपने हिबिस्कस का ही शू फ्लावर की बात करें, किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है फ्लावर। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना, पिस्टल तक जाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो देयर आर फ्यू चैलेंजेस जो आपके ऑटोगैमी में होते हैं। तो जनरली प्लांट्स क्या करते हैं, दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक होते हैं आपके चैस्मोगैमस और दूसरे होते हैं आपके क्लिस्टोगैमस। क्लियर? यहाँ पे हम बात करें ऑटोगैमी की, दो टाइप के फ्लावर हम देख रहे हैं, कौन कौन से हैं? चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। अब चैस्मोगैमस फ्लावर्स नॉर्मल, जैसे आपके
हिबिस्कस में दिखता है, रोज में दिखता है, नॉर्मल फ्लावर होता है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है वो क्लोज होता है, वो ओपन नहीं होता है। ओपन नहीं होता है तो उसका जो एंथर है, जो डेहिसिस होगा, डेहिसिस होना यानी कि झड़ना, तो जो पॉलन ग्रेन्स गिरेंगी वो फ्लावर के अंदर ही गिरेंगी। तो जो चांसेस हैं कि अलग अलग टाइम होगा या क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और यहाँ पे जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, यहाँ पे आपके सीड जो बनने की चांसेस हैं वो 100% हो जाते हैं, श्योर शॉट हो जाते हैं, बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन अ क्लोज्ड फ्लावर। ठीक है, आपने कभी ट्यूलिप देखा है? ट्यूलिप का फ्लावर जो होता है बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होता है ना? इसी टाइप से कुछ ऑर्किड्स भी होते हैं जो कम्प्लीटली ओपन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो एंथर से डेहिसिस होते हैं पॉलन ग्रेन्स, दे फॉल इनसाइड, वहीं पे सेट हो जाते हैं, वहीं पे जर्मिनेशन होती है, सीड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? सो दिस इज ऑटोगैमी। अब हम बात करेंगे गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी क्या होती है? गिटेनोगैमी यानी कि आपका फ्लावर जो है प्लांट पे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आपका एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है, ये आपकी लीव्स हैं। ठीक है, इस फ्लावर के एंथर से डेहिसिस होने वाले पॉलन ग्रेन्स इस फ्लावर के पास अगर जाते हैं स्टिग्मा पे, पिस्टल पे, तो वो गिटेनोगैमी कहलाएगी, यानी कि सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। ऑटोगैमी में डिफरेंस क्या है? ऑटोगैमी में फ्लावर भी सेम है, राइट? सेम प्लांट सेम फ्लावर। यहाँ पे क्या है? सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, यानी कि जो आपका फूल है वो अलग है। एंथर, पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर में, पिस्टल, स्टिग्मा एक फ्लावर में। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ये ऊपर वाला जो फ्लावर है, इसके जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स बनेगा वो यहाँ पे दूसरे फ्लावर के पास आएंगे। सो दिस इज योर गिटेनोगैमी। जीनोगैमी, दोनों चीजें डिफरेंट, डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। यानी यहाँ पे अगर एक प्लांट है, यहाँ के एक फ्लावर का एंथर एक किसी दूसरे प्लांट के एंथर स्टिग्मा पे जाएगा। सो दिस इज बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन गिटेनोगैमी भी है, लेकिन जो जेनेटिक्स हैं यहाँ पे सेम है, क्योंकि ये सेम प्लांट में हो रहा है। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है डिफरेंट प्लांट में ही, डिफरेंट फ्लावर में ही, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जो जेनेटिक्स है प्लांट के वो सेम रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन गिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। क्या? यहाँ पे फंक्शनिंग जो है दैट इज लाइक क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में है, बट सेम प्लांट है, इसलिए जेनेटिक्स जो है वो सेम है। यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर भी है, डिफरेंट प्लांट भी है, सो दिस इज प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन, राइट? दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आज सिर्फ इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किन के थ्रू होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग विंड पढ़ते आए हैं, वाटर करंट पढ़ते आए हैं, वेरियस काइंड ऑफ इंसेक्ट्स पढ़ते आए हैं, बर्ड्स पढ़ते आए हैं। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हैं? ठीक है, अब आपको क्या करना है, फटाफट बुक खोलनी है, एनसीईआरटी खोलनी है, रीड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए फटाफट, ताकि आपके दिमाग में जो भी समझ में आया है आपको पेपर पे एक बार लिख लेंगे, उतार लेंगे, यू विल बी मोर देन हैप्पी कि आपको याद रहेगा। ठीक है, सो फटाफट एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करिए, सोशल मीडिया के हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जुड़िए, हमें बताइए आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। मे बी ट्राइंग टू गो ऑन दैट पाथ कि हम लोग उसको भी कवर कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो कॉन्टैक्ट अस। क्लियर? ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो फटाफट स्टार्ट रीडिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड टेक केयर।